हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। जब अंग्रेज़ों का अधिकार भारत पर हो गया तब अंग्रेज़ों के विरोध में भी क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू होती है। ये क्रांतिकारी गतिविधियां अक्सर एक आंदोलन का रूप ले लेती है, जैसे इंडिया होम रूल सोसाइटी। इंडिया होम रूल सोसाइटी इसकी स्थापना किन्होंने की थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? तो इंडिया होम रूल सोसाइटी की। एक राजा था, राजा भारमल। इनको हटाए जाने के बाद जो विद्रोह हुआ उसका नाम था कच्छ विद्रोह। कच्छ विद्रोह किनको हटाने के बाद हुआ था? तो राजा भारमल को हटाने के बाद हुआ था। सीताराम राजू। सीताराम राजू जो हैं ये अड़म्पा आंदोलन से संबंधित हैं। सीताराम राजू जो हैं वो अड़म्पा आंदोलन से संबंधित हैं। स्वदेशी आंदोलन जब लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद जो हुआ था, वो आंध्र क्षेत्रों में इसको वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जा रहा था। वंदे मातरम आंदोलन के नाम से आंध्र के क्षेत्रों में जाना जा रहा था स्वदेशी आंदोलन को, जो कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल में टोटल 3-4 टाइप का विद्रोह हुआ। पहला सन्यासी विद्रोह, दूसरा चुआड़ विद्रोह, उसके बाद पागलपंथी विद्रोह। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि सन्यासी को चोर कहा, पागल कहा। सन्यासी को चोर कहा, पागल कहा, इसलिए सन्यासी ने क्या किया? गाल पर बजा दिया। तो ऐसे आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ये सभी विद्रोह जो हैं ये बंगाल से ही संबंधित है। एक जहाज़ था कामागाटा मारू। क्या नाम था? कामागाटा मारू। ये जहाज़ कनाडा की यात्रा के लिए निकला था। ये कामागाटा मारू जहाज़ जो है वो कनाडा के लिए निकला था। अगर हम लोग गदर पार्टी के स्थापना की बात करें तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। ये भारत में नहीं बल्कि अमेरिका के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। अगर गदर पार्टी के ओरिजिनल संस्थापक की बात करें तो उनका नाम था सोहन सिंह भाकना। क्या नाम था? सोहन सिंह भाकना। और इन्होंने HAPC की स्थापना करी थी, यानी कि हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। यही जो है आगे चल कर के इन्होंने गदर नाम से एक समाचार पत्र जारी किया, जिसके बाद से इसका नाम पड़ गया, HAPC का नाम पड़ गया गदर पार्टी। गदर पार्टी के संस्थापक में बात करें तो लाला हरदयाल का भी नाम आता है, बरकतुल्ला का भी नाम आता है। लेकिन अगर इसके ओरिजिनल संस्थापक की बात करें तो वो हैं सोहन सिंह भाकना। आगे है विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह जो है वो 1806 में होता है। वेल्लोर विद्रोह जो है वो 1806 में होता है। इसके बाद संथाल विद्रोह 1855 में होता है। संथाल विद्रोह 1855 में होता है। उसके बाद है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 में होता है। कुल मिलाकर के अगर यहाँ पर देखें तो वेल्लोर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855, मुंडा विद्रोह 1899। काकोरी षड्यंत्र के बारे में हर कोई बढ़िया से जानते होंगे। काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। अगर हम बात करें 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। BD सावरकर का नाम हर कोई जानते होंगे। BD सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना करी थी। कब? 1904 में। लेकिन ऐसा नहीं था कि अभिनव भारत की स्थापना 1904 में हुई थी, नहीं, बल्कि BD सावरकर ने 1899 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना करी थी। यही मित्र मेला जो है 1904 में अभिनव भारत का रूप ले लिया था। कभी कभी हम लोग ये सोच लेते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति थे, चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ न आने की कस्में खाई रखी थी और अंत में अंग्रेज़ों के हाथों ना मरने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। लेकिन ऐसा नहीं है। एक और थी इनके साथ में, कल्पना दत्त। कल्पना दत्त भी एक ऐसी ही क्रांतिकारी व्यक्ति थी जो कि
अंग्रेज़ों के हाथों ना आने से बचने के लिए खुद को ही गोली मार ली थी। चौरी चौरा कांड की बात करें, हुआ ये था, असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होने के बाद पुलिसों ने कुछ व्यक्तियों को पर गोलियां चला दी थी, जिसके विरोध में वहाँ के लोगों ने पुलिस थाने में घुस करके उसको जला दिया। उसमें जो भी सैनिक थे वो मर गए। ये चौरी चौरा कांड जो था वो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसके 6 दिन बाद यानी कि 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। महात्मा गांधी ने ये कहा था कि हमारा भारत अभी पूर्ण रूप से अभी तैयार नहीं है स्वतंत्र होने के लिए। इस बात से भगत सिंह को बहुत ज़्यादा आघात हुआ और यहीं से भगत सिंह का रास्ता और महात्मा गांधी का रास्ता दोनों अलग अलग रूप ले लेता है। अगला सवाल है, हाँ, अगला सवाल है आनंद मठ के जो बारे में सुनते हैं। आनंद मठ जो ये पुस्तक है वो लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। ये पुस्तक जो है बंगाली देशभक्ति की बाइबल कही जाती है। बंगाली देशभक्ति की बाइबल किस पुस्तक को कही जाती है? तो आनंद मठ को। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। सन्यासी विद्रोह जो कि 1763 से 1800 के बीच में चला था, उसी पर आधारित ये है आपका आनंद मठ। और अगर सन्यासी विद्रोह की बात करें तो वो आपका होता है 1763 से 1800 के बीच में। स्वतंत्रता के पूर्व जो है सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था। कहाँ? तो तेलंगाना में। स्वतंत्रता के पूर्व सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा गया था। कहाँ पर? तो तेलंगाना में। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कमड़ैया की हत्या कर दी गई थी पुलिसों के द्वारा। अरविंद घोष जिन्होंने वंदे मातरम पत्रिका और फिर एसेज ऑन गीता पर इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, लेकिन ऐसा था 1908 में अलीपुर बम कांड के कारण अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ इनको भी जेल भेज दिया गया था। अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्यों के साथ अलीपुर बम कांड के लिए 1908 में इनको भी जेल में डाल दिया गया था। 1857 की क्रांति को किसी ने भी खुले रूप से राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा था। केवल एक अंग्रेज डिजरेली और फिर दूसरे व्यक्ति थे हमारे बीडी सावरकर, उन्होंने ही 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह का नाम दिया था। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन तीनों की जो फांसी हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। इसके पीछे कारण था 1928 की वो घटना। कौन सी घटना? तो लाहौर षड्यंत्र। लाहौर षड्यंत्र में क्या हुआ था कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी ने लोगों ने मिल करके एक अंग्रेज अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। इसी में दोषी पाए जाने के कारण 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। हालांकि 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और इरविन की आपसी बैठक हुई थी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को बचाने का कोई भी प्रयास नहीं किया, जिस वजह से अंततः 5 मार्च को बैठक हुई और 18 दिन के बाद उनको फांसी दे दी गई। उस समय चूँकि भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चल चुके थे। ऐसा था इसलिए कि 1926 में उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना करी थी। उनको लगा ऐसा कि 2-4 व्यक्तियों को मार करके हम कहीं ना कहीं भारत के लोगों के बीच में एक अपनी जगह बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने में वो असफल हो गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आग को अलग रूप दिया जाए। नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने 1926 में करी थी और भगत सिंह के साथ में छबिल दास और यशपाल भी इसमें शामिल थे। होम रूल आंदोलन की बात करें तो होम रूल आंदोलन जो है वो 1916 में
चला था। यहाँ तक हमने बता ही दिया कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 1930, 1931, 1932 में। कांग्रेस ने ना तो 30 में भाग लिया था ना तो 32 में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था 1931 में, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। 1932 में जो कि तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें पूना पैक्ट होता है। गोलमेज सम्मेलन टोटल 3 हुआ था, जिसमें कि पहला और तीसरा में ना तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था ना ही कांग्रेस ने। महात्मा गांधी ने भाग लिया था केवल दूसरे में। इसमें भीमराव अंबेडकर 30, 31, 32 तीनों में भाग लिया था। 1932 की कुछ महत्वपूर्ण घटना, जैसे पूना पैक्ट 1932 में होता है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में होता है। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 से स्टार्ट होता है। ताना भगत आंदोलन जो है वो 1914 से स्टार्ट होता है, लेकिन इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो उरांव जनजाति के लोग होते हैं। ताना भगत आंदोलन में उरांव जनजाति के लोग होते हैं। कौन कौन से? तो भगत लगा होना चाहिए। सबसे पहला जतरा भगत, दूसरा बलराम भगत, इसके बाद देवमेनिया भगत। साथियों, ये सभी सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। आपको प्योर ऑब्जेक्टिव की तरह नहीं बतलाए हैं, बल्कि हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेनेशन दे करके बतलाए हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए और ज़्यादा दिन तक याद रहे। अगर आप यह PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।